हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। अभी कल ही हमारी नीट 2025 की आंसर की रिलीज हो गई थी एंड आई होप कि आप सबने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। एंड नाउ यू नो कि भाई अब हमें काउंसलिंग में बैठना है। ठीक है, जो जो भी बच्चे बैठने वाले हैं अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की हम बात करेंगे जो काउंसलिंग कराई जाती है एमसीसी के द्वारा, विच इज मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैम दूसरे कोर्सेज का भी बता दो देन मुझे कॉमेंट्स में लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन अदर कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग होती है फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है, उसमें अपनी 15% सीट्स आ जाती हैं, 15% गवर्नमेंट सीट्स आ जाती हैं। जो सारे स्टेट्स हैं ना जिसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल होंगे वो सारी सीट्स ये इनकी आ जाती हैं। उनकी काउंसलिंग यही करवाने वाले हैं, एमसीसी कराने वाला है। सारे एम्स की काउंसलिंग ये करा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू, एएमयू, इनकी काउंसलिंग ये करवा रहे हैं। जिपमर, एएफएमसी, देखो जिपमर की काउंसलिंग ये करा रहे हैं। एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो खुद से कराते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इसिक कोटा एंड डीयू, आईपीयू के दो कॉलेज, कौन से दो कॉलेज, वीएमएमसी एंड एबीवीआईएमएस, इन सब की काउंसलिंग कराने वाला है एमसीसी। ठीक है, इन सब की काउंसलिंग कराने वाला है एमसीसी एंड ऑल द किड्स, इंडिया का हर एक बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। ओके, चलो तो मैं अब पूरा प्रोसेस बताती हूँ तुम्हें क्या होगा। जब काउंसलिंग शुरू होगी ना मैं तो आपको बता दूंगी कि काउंसलिंग शुरू हो गई है एंड यू कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ। आपको क्या करना है, आप जाओगे इस वेबसाइट पे www.mcc.nic.in पे। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा नीट यूजी काउंसलिंग, उस पर क्लिक करोगे एंड देन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अब रजिस्ट्रेशन में आपको फी देनी पड़ेगी, वो क्या फी होगी मैं आपको बताने वाली हूँ कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद एमसीसी सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं उसकी सीट कि भाई इसमें इतनी सीट्स हैं, इसमें इतनी सीट्स हैं। ओके, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूंगी। इफ यू वांट कि मैम हमें बता देना तो ये मैं बता दूंगी कब रिलीज होगा। देन बेटा जी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे जरूरी है। दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर मेडिकल कॉलेज। आप कौन से मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आपको मेडिकल कॉलेज मिलता भी है या नहीं मिलता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो ये डिसाइड करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द किड्स, ज्यादातर बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता। अगर आपके नंबर बहुत ही मतलब तुम बिल्कुल ऊपर ही हैं तुम्हारे नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस अगर तुम्हारे नंबर जैसे कि 530 जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं या फिर 530 तो मैं बोल रही हूँ कि सेफ स्कोर है इस बार का, ऐसा प्रिडिक्ट करा जा रहा है। मान लो 550 भी है तुम्हारा, इस तरह का अगर है ना तो 600 प्लस वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद तो बड़ा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि अगर मान लो दो बच्चों के सेम नंबर हैं तो एक बच्चा जिसने काउंसलिंग का सपोर्ट लिया है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, दूसरा बच्चा जिसको आइडिया ही नहीं है उसको बहुत एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज भी मिल जाता है। एंड कभी कभी क्योंकि उसको पता ही नहीं है तो वो बिना कॉलेज के भी रह जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने चॉइस फिल कर दी फिर तुम्हें चॉइस लॉक करनी है, देन आप वेट करोगे रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट भी आपका यहाँ आएगा, देन आप देखोगे कि भाई आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर वहां पे जाओगे। ठीक है, फिजिकली आप रिपोर्ट करोगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने, इफ यू वांट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। चल ये हो गया। अब मैं फीस की बात कर रही थी क्योंकि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये देखो ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मतलब जो भी मैंने अभी बताया जिसका ये ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह का जो रहेगा ना आपका, मैं बता रही हूँ अभी। अगर हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तो भाई काउंसलिंग फी आपकी है 1000 रुपए। नाउ काउंसलिंग फी इज नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं होगी। काउंसलिंग फी आपको वापस नहीं होती। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीबडी नाउ। सिक्योरिटी फी आपकी रिफंडेबल है, ठीक है, लेकिन यहां पे भी कुछ कंडीशन है, मैं बताऊंगी क्या कंडीशन है। सिक्योरिटी फी आपकी रिफंडेबल है। अच्छा, SC ST OBC PWD के लिए जो काउंसलिंग फी है दैट इज 500 रुपीज एंड सिक्योरिटी फी विच इज रिफंडेबल लेकिन कंडीशंस अप्लाई इज 5000। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्योंकि भाई इनकी फीस ज्यादा है तो इनकी जो काउंसलिंग फी है 5000 है और इनकी सिक्योरिटी फी इज 2 लाख जो कि रिफंडेबल है।
ठीक है, लेकिन किस केस में रिफंडेबल नहीं होगी वो मैं बात करूंगी। सारी कैटेगरीज के लिए, सब कैटेगरीज के लिए इतनी है, इसमें कोई कैटेगरी का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और भी ना नीट से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना, मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहूंगी। दिस इज माई टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लेना, t.me/Dr. Gargi Singh। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कॉमेंट में भी पिंड है। ओके, अब समझने के लिए कि काउंसलिंग क्या है, कब मेरी फी रिफंड हो जाएगी, कब मेरी फी रिफंड नहीं होगी, मैं किस राउंड के लिए एलिजिबल हूं, कब मैं एलिजिबल नहीं हूं, वो सब मैं आपको बताती हूं। देखो बच्चों, एक तो होती है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा जो है उसमें हर एक बच्चा एलिजिबल है। एक आपका स्टेट का काउंसलिंग होता है, दोनों की रजिस्ट्रेशन अलग होती है, दोनों स्टेट की अपनी एक साइट होगी, उस पर आपको रजिस्टर कराना होगा, उनका अलग चलता है। ठीक है, चल तो अब होता कैसे ना, जैसे आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हुआ, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है। ठीक है, स्टेट का राउंड 1 हो गया तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, इसका राउंड 2 हो गया तो स्टेट का राउंड 2 होता है, देन यही चलता रहेगा। ठीक है, फिर इसका राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा, फिर यहां स्ट्रे वैकेंसी होगी, मतलब लास्ट राउंड फाइनल राउंड, फिर यहां पे फाइनल राउंड हो जाएगा अगर कोई सीट्स बची हैं तो। सो ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने स्टेट वाले में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑल इंडिया में तो तुम पार्टिसिपेट कर ही सकते हो, लेकिन स्टेट में क्या है ना कि डोमिसाइल चलता है, कुछ स्टेट्स ओपन भी होते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना और सुनना मैं जो भी बोलने वाली हूं अब। ओके, देखो, पहला राउंड तुम्हारा शुरू हुआ। पहले राउंड में या तो ये होगा कि तुम्हें सीट अलॉट होगी या फिर तुम्हें सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, तो दो केस होंगे, दो सिनेरियो होंगे, तुम्हें सीट अलॉट हो गई। ओके, अब इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारी काउंसलिंग यहीं पे खत्म, तुम्हें और कुछ राउंड में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें लगा कि यार ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मुझे तो यहीं जाना है, खत्म। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि मान लो तुम्हें कॉलेज एक्स मिला, यू आर नॉट हैप्पी, आपको इतनी खुशी नहीं हो रही है उससे, तुम सोचो कि नहीं अगले राउंड में जाऊंगा तो मुझे शायद कॉलेज वाई मिल जाए, वो ज्यादा बेटर है ना। तो तुमने क्या करा, तुमने फ्री एग्जिट ले लिया। अब ये फ्री एग्जिट क्या है मैं बताने वाली हूं। या फिर तुम अपग्रेड भी कर सकते हो। अब फ्री एग्जिट और अपग्रेड में क्या फर्क है, देखो, अपग्रेड इज आप उस कॉलेज में गए जो आपको अलॉट हुआ, ध्यान से सुनो, तुम उस कॉलेज में गए, फिजिकली रिपोर्ट करा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, तुमने कॉलेज में बताया, तुमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं अपग्रेड करने वाला हूं अपनी सीट। ठीक है, मतलब तुम राउंड 2 में जाना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि तुम्हें वहां कौन सी सीट मिल रही है। ठीक है, तो ये तो अपग्रेड हो गया। फ्री एग्जिट क्या है, तुम गए ही नहीं वहां पे, तुम रिपोर्ट ही नहीं करा, तुम गए ही नहीं उस कॉलेज में जो तुम्हें अलॉट हुआ, तो दैट इज फ्री एग्जिट। अब फ्री एग्जिट हम इसे क्यों बोल रहे हैं, हम इसे फ्री एग्जिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जो सिक्योरिटी फी थी ना, उसका लॉस नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, उसका लॉस नहीं होने वाला, वो तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए इसको फ्री एग्जिट बोल रहे हैं। और तुम्हें राउंड 1 में ही फ्री एग्जिट मिलता है। राउंड 2 में क्या होने वाला है समझना जरा भी। तो तुम राउंड 2 में चले गए, तुम्हें अगर सीट नहीं मिली तो तुम राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। एंड फ्रेश कैंडिडेट्स जो राउंड 1 में जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था वो भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो ये राउंड 2 में आ गए, ये आ गए, ये दोनों भी राउंड 2 में आ गए, राउंड 2 में आ गए। अब जरा समझो जो मैं बता रही थी फ्री एग्जिट क्या होता है, वो तो मैंने तुम्हें बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर आपको सीट मिल गई राउंड 1 में लेकिन तुमने रिपोर्ट नहीं करा, तुमने ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, तो आपको पेनलाइज नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट वुड नॉट बी फॉरफिटेड, उसको कोई मतलब उसको तुम्हें वापस करा जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा। आप दूसरे आगे के राउंड के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन एग्जिट विद फॉरफिचर, व्हाट इज दैट? एग्जिट विद फॉरफिचर इज अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई, ठीक है, अगर तुम्हें राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई लेकिन तुम नहीं लेना चाहते वो सीट, तुम्हें लग रहा है कि नहीं जी मैं तो राउंड 3 में जाने वाला हूं, मेरे को तो पसंद नहीं आ रही ये भी, दे कैन स्टिल एग्जिट, आप एग्जिट कर सकते हो बट विद फॉरफिचर। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई सिक्योरिटी फीस मेरी जाने दो लेकिन मेरे को तो एग्जिट करना है, मुझे राउंड 3 में भी जाना है। तो यहां पे तुम्हें तुम्हारी फी वापस नहीं होगी, सिक्योरिटी फी वापस नहीं होगी, एक ही बार वापस होगी राउंड 1 में, राउंड 2 में वापस नहीं होगी। अब तुम राउंड 2 में पहुंच गए,
ठीक है, अब तुम राउंड 2 में पहुंच गए। यहाँ पे भी दो चीज होंगी, या तो तुम्हें सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सीट मिल गई तो बढ़िया है भाई, ज्वाइन कर ली तो तुम्हारी काउंसलिंग यहीं पे खत्म होगी। लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो सीट अच्छी नहीं लग रही, मैं तो अगले राउंड में भी जाना चाहता हूँ, मेरे को ये कॉलेज ही नहीं अच्छा लग रहा, मुझे अगले राउंड में जाना है, तो तुम राउंड 3 में चले गए। ठीक है, अपग्रेड मतलब तुम्हें जो कॉलेज असाइन हुआ था तुम वहां गए, उनको बताया कि भाई मतलब आई एम ऑप्टिंग फॉर अपग्रेड। ठीक है, फिर अगर तुमने रिपोर्ट नहीं करा, ठीक है, रिपोर्ट नहीं करा, उस केस में क्या हुआ था, एग्जिट विद फॉरफीचर, आपकी जो सिक्योरिटी फी थी वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है, चलो, लेकिन तुम अगले राउंड में चले गए, राउंड 3 में चले गए। ठीक है, सीट नहीं मिली तब भी राउंड 3 में आओगे। ठीक है, या और वो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट्स, वही बच्चे जिन्होंने ना तो राउंड 1 में रजिस्टर करा था ना राउंड 2 में, वो भी आ जाएंगे राउंड 3 में। बट अब एक और चीज सुनो, जब आप राउंड 2 में आए थे या राउंड 3 में भी जाओगे तो आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपकी पुरानी चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी, उसको नल एंड वॉइड कंसीडर करा जाएगा। सो यू विल हैव टू मेक अ फ्रेश चॉइस, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑफ काउंसलिंग, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगर आपको कुछ नहीं पता है बेटा जी काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, यू कैन एंड अप विद अ वेरी बैड कॉलेज, और तुम्हारे नंबर के अकॉर्डिंग तुम एक अच्छा कॉलेज लेके जा सकते थे। ओके जी, अब तुम राउंड 3 में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे वही फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी पहुंचेंगे, और जिन्होंने क्या कहते हैं, जो पिछले राउंड से भी आए थे, ये वाले बच्चे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो, अब तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, कर दी। अब राउंड 3 में तुम्हें या तो सीट मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। नहीं मिली तो तुम चले जाओगे स्ट्रे राउंड पे, है ना, जो लास्ट राउंड है। अगर मिल गई, सीट मिली, तुमने ज्वाइन नहीं करा, तुमने बोला मेरे को नहीं पसंद आ रहा ये कॉलेज, फिर क्या होगा, आप एग्जिट कर गए, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा, अब आप आगे के राउंड में नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए भाई राउंड 3 में चुपचाप करके अपनी सीट ले लेना तुम। ओके, यस, रिपोर्ट मतलब तुम्हें एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस तुम्हें अलॉट हुई तो तुम गए कॉलेज में, तुमने सीट ले ली, अब तुमने एडमिशन ले लिया वहां पे। अब तुम ना अपग्रेड नहीं कर सकते हो, रिजाइन नहीं कर सकते हो राउंड 3 के बाद, नो अपग्रेड नो रिजाइन। ओके, ठीक है, और अगर तुम्हें अपडेट हुआ है, सॉरी अपग्रेड हुआ है तुम्हारा पिछले राउंड से, अपग्रेड हुआ है, तो आपको अपने राउंड 2 की सीट छोड़नी पड़ेगी और आपको राउंड 3 वाली जो सीट है वो ज्वाइन करनी है। अब तुम आ गए स्ट्रे राउंड पे, जिन बच्चों का यहाँ पे नहीं मिला था वो स्ट्रे राउंड पे आ गए, तो भाई यहाँ पे फिर से तुम अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे या तो सीट नहीं मिलेगी या फिर मिलेगी। सीट नहीं मिली तो अगले साल की तैयारी करो या किसी और कोर्स में तुम एडमिशन ले सकते हो। अगर मिल गई और तुमने ज्वाइन नहीं करा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मिल गई और तुमने ज्वाइन नहीं करा तो एक तो आपकी फी रिफंड नहीं होगी सिक्योरिटी वाली, दूसरा आपको अगली साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा 1 साल तक नीट एग्जामिनेशन से। तो ये तो बिल्कुल भी मत करना। अब जो लास्ट में जो मिलता है लो और खत्म करो। ठीक है, ज्वाइन द सीट एट कॉलेज, और एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप रिजाइन नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर पूरा का पूरा प्रोसेस, ऐसा है। लेकिन हाँ, अब पता है क्या प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये चॉइस फिलिंग में ही आती है। अगर तुम्हें आइडिया नहीं है ना तो आप ये सब राउंड से चलते जाओगे और एंड में शायद आपके पास कुछ ना आए, एंड देन या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त था, उसके नंबर आपसे आपके जितने थे या थोड़े से कम थे, लेकिन वो एक बेहतर कॉलेज में बैठा हुआ है। सो दिस इज द पावर ऑफ नोइंग द चॉइस फिलिंग, उसका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है बच्चों। एंड उसके लिए ना, आपके लिए हम लेकर आए हैं बच्चों काउंसलिंग सपोर्ट। ठीक है, देखो काउंसलिंग के लिए ना, अगर तुम जाओगे कि काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए कहीं से, आउटसोर्स करोगे ना, तो 30,000 40,000, ये तो मेरे बच्चों ने खुद बताया मुझे कि मैम इतने मांग रहे हैं, इतने मांग रहे हैं। एंड उनकी बातें सुन के ही हमने ये डिसाइड करा है, इतने दिन से हमारी टीम लगी हुई थी पूरा का पूरा कोर्स बनाने में, ताकि बच्चों को काउंसलिंग में भी हेल्प कर सके। वो कोर्स जो लोग 30 40 1 लाख में देते हैं, वो आपको मिल रहा है 2,000 में एंड 3,500 में, एंड 3,500 में। तो ये वाला जो है ना, जो सबसे बेस्ट है, 2 आपको प्लान मिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे बेस्ट जो प्लान है ना बच्चा, वो मिल रहा है आपको 3,500 में। कोड आपको गार्गी लगाना है। ठीक है, कोड आपको गार्गी लगाना है। ये आपके फीचर्स हैं,
1 में आपको गाइड बुक मिलेगी, नोटिस अलर्ट आते रहेंगे आपको, ठीक है, काउंसलिंग एक्सपर्ट के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहेगा, सपोर्ट टीम मिलेगा, वेबिनार्स होंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भराने में असिस्टेंट मिलेगा, ये सब है। लेकिन ना पता है क्या, 1 में आपको ना कॉल, जो प्रूफ रीडिंग कॉल है ना, लॉक करने से पहले काउंसलर आपकी चॉइसेस प्रूफ करेंगे वीडियो कॉल पे और आपको बोलेंगे हाँ ये चॉइसेस लॉक कर दो। वो यहां पे नहीं मिलता, ठीक है, 1 में नहीं मिलता, 1 प्रो में आपको वो मिलता है, विच इज फॉर 3500, जो 3500 का है, ठीक है जी। बेटा जी जो बाकी लोग हैं ना उनके कंपैरिजन में तो ये मतलब तुम समझ लो इट इज नथिंग। सो अपना करियर बनाओ और काउंसलिंग सपोर्ट ले लो। कोड आपको गार्गी लगाना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन करा हुआ है और कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। दूसरी बात, जो हमारा महापैक है, अब वो बच्चे जिनको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर वो जिनको पता चल गया कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, अब वो बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें। अगर तुम्हें लगता है कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सितंबर में जाके तुम अपना तैयारी तो नहीं शुरू करोगे। अगर नहीं हुआ तो तैयारी तो अभी शुरू करनी है, तब तक तो हमारा आधा सिलेबस हो जाएगा, तो तैयारी शुरू करो अपनी। अगर ऐसा होता है, 1 महापैक हमने लॉन्च कर दिया बच्चे, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको वीडियो कोर्सेज का, नीट खजाना आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड आपको डीपीपीज मिल रही हैं, आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब 43,000 क्वेश्चन तो तुम अनलिमिटेड ही समझो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल रहा है ऑनलाइन टेस्ट का, अनलिमिटेड आपको डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, लेवल अप ई बुक्स मिलेंगी, 24/7 आपको वीडियो एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, ये सब आपको मिल रहा है 6000 में गार्गी कोड लगा के। और एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो बच्चे डरे हुए हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे ये पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए 8 जून तक ये ऑफर है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया तो आपकी ये फी रिफंड हो जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। सो डू वन थिंग, काउंसलिंग सपोर्ट लो एंड साथ में ये भी अपना तैयारी भी करना शुरू कर दो। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ कि सीट नहीं मिली तो तैयारी तो करनी है ना आगे, है ना, उसके लिए तुम ये तो नहीं कर सकते कि जून भी जाने दो, जुलाई भी जाने दो, अगस्त भी जाने दो, ये नहीं हो सकता। इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इतने टाइम में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इंसान। तो मेक श्योर 8 जून लास्ट डेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8 जून को ही लेना है, क्योंकि क्लासेस तो रोज चल रही हैं, रेगुलरली चल रही हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू मिस आउट ऑन दैट? एंड दूसरे बच्चे भी इतना अच्छा ऑफर है। ये जो हमारा कोर्स है ना, ये कोर्स 13,000 का है, जो अभी आपको 6,000 का मिल रहा है, ठीक है। कोड आपको गार्गी यूज करना है, ये नंबर मैंने दे दिया, इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्लान के रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताना, और भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है डू लेट मी नो कि मैम मुझे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें भी मेरी हेल्प कर दो, देन आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई विल सी यू इन माई बैच एंड बाय बाय, टेक केयर।